जी बच्चों, आज हमारा लेक्चर है जी। इसमें हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, बल्कि कर ही लेते हैं पूरा पूरा। जी क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको होमवर्क में दिया था गुड्डू, और 5 भी। जी बता दें जरा किस किसने नहीं किया। नहीं किया भाई ने, क्यों? कौन सा नहीं किया है? 4 में क्वेश्चन गलत है, क्वेश्चन ही गलत है। हाँ अच्छा, क्यों नहीं किया? खड़े हो जाओ, जल्दी जल्दी जल्दी, मेरा चांस। शाबाश। और बताएं नहीं, और जी भाई तुमने किए हैं? मोहतरम तुमने नहीं किया, शक्ल तेरी तारी नहीं की। दोनों क्वेश्चंस किए? अच्छा, छा छू गया यार। अच्छा बच्चों चलो शाबाश, बैठ जाओ, काम करके आया करो। जी क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, जर्नल एंट्रीज हमने इसकी पहले कर ली हुई हैं। अब क्या करेंगे? हाँ जी, अब क्या बनाएंगे बच्चों? टी अकाउंट। उनको कहते क्या हैं? लेजर्स। लेजेंड्स नहीं, लेजर्स। जी कहता जी स्टार्टेड इन बिजनेस विद ₹750 कैश। जी दो हेड्स बता दें। कैपिटल और बच्चों क्या? दो अकाउंट्स किसके बनेंगे? जी सोल्यूशन S4 लिख रहा हूं बच्चों में। जी एक बनेगा बच्चों किसका? और दूसरा कैपिटल। कैश और बच्चों लेंसर। कैपिटल की नेचर क्या है बच्चों? 2 दिनों में चेंज तो नहीं होगी? सेम ही है ना? अच्छा जी। अच्छा बताओ बच्चों, कैश क्या होता है? डेबिट। नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट सर। जी कितने से सर जी? 750। और मेरे भाई कैपिटल की नेचर क्रेडिट, बढ़ना। जी सर। तारीख बताएं। 1 जुलाई। इधर जी? अच्छा जी, कैश डेबिट और जी वेल्डन जी। जी मोहतरम, कैपिटल क्रेडिट और ओके डन सर। ओ ठीक है। अच्छा जी, कहता जी बॉट गुड्स फॉर कैश। यार वो लैया वाले भाई, ये भाई जो है ये बड़े दिनों बाद नजर आए हैं। ये वाले जो, हाँ हाँ हाँ। हैं? क्या रेगुलर आते हो? बैठते किधर हो? क्या रैंडम? क्या छू गया यार। आज शर्ट तो नहीं पहन के आया तू, है ना? कुछ चेंज तो है। जी कहता जी बॉट गुड्स फॉर कैश ₹110। बच्चों बॉट गुड्स परचेजेस एक्सपेंस है ना? नेचर डेबिट। और दूसरा बच्चों बड़ा कम हुआ। दो दो अकाउंट्स बता दें। एक कैश बच्चों, और दूसरा हाँ एक्सपेंस। ठीक है एक्सपेंस, लेकिन एक्सपेंस का नाम होगा ना, रेंट एक्सपेंस, इंश्योरेंस, मार्केटिंग, एडवर्टाइजमेंट। जी ये कौन सा बच्चों? परचेजेस। क्या? अच्छा ले सर जी, चल तो पूर कह ले। हाँ जी बता क्या आना है? डेबिट बच्चों कितना? ले सर जी 1। ओके अच्छा और बताओ बच्चों। माशाल्लाह भाई, कहाँ से आ रहे हो? है इधर आओ जरा, इधर आ मेरा चांद बाग से। किधर थे? तू भी आ जाना, तू भी साथ ही टिटो पार्टियां कर रहा था। किधर थे? इधर देख ना, इधर किधर थे? थोड़ा इधर हो ना। कैफे में? कहाँ? उधर क्या कर रहे थे? चाय पी रहे थे। तो क्लास कितने बजे स्टार्ट हुई है?
क्लास सर 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई है। 5 किसने कहा तुम्हें 5 मिनट पहले स्टार्ट हुई है? सर वो पिछला लेक्चर लेट खत्म हुआ था ना, कौन सा? स्टार्ट्स वाला। तो तुमने रोना शुरू कर देना था, ऊंची ऊंची लेक्चर खत्म करो, अगला हमारा वो लेक्चर है, सर लेक्चर है, हमने जीते पढ़ना है हैं। पढ़ना है। भाई किधर थे? आगे मर। जी चाय पी रहे थे? कश्मीरी चाय थी जो तेरी अंदर जो? हाँ तो इतनी देर क्यों लगाई? चाय लेके क्लास में आ जाते हैं। गरम भी था। दोस्त मांगते हैं? नहीं दोस्त मांगते हैं, हमें भी दो। हाँ फिर तो इधर लेके आ जाते। बता ना। तो चाय गर्म थी तो क्या नीचे नहीं आ रही थी? वो क्या कहते हैं हमारे पास बैठ के पियो? नहीं सर, क्या अंकल को कहते हैं पास बैठ के पियो, पास बैठ के पियो? हाँ नहीं सर, अंकल नहीं गया, हाँ तो फिर क्लास में नहीं लेके आए? तो पता नहीं लगा। लेट नहीं आना, लेट नहीं आना, लेट नहीं आना। जी जी बच्चों, पर चेंजेस क्या हो गई हैं? एक्सपेंस बढ़ गया बच्चों, डेबिट। और जी कैश क्या हो गया बच्चों? ओके, तारीख ओके। और इधर जी जी परचेजेस डेबिट, और बच्चों कैश जी इधर जी कैश क्रेडिट और डन। ओके ओके नेक्स्ट क्या था? बॉट गुड्स। फिर बच्चे वही कहानी, लेकिन ना अब हमने उधार पे खरीदी हैं चीजें। इसकी एंट्री क्या थी? ट्रेड पेबल जी। परचेजेस डेबिट और पेबल की बजाय ज्यादा अच्छा लफ्ज क्या है? क्योंकि लफ्ज गुड्स है ना बच्चों, ये चीजें बेचने की नीयत से खरीदी हैं। बात समझ आई बच्चों? परचेजेस डेबिट और ये देखो बच्चों, घर से किया होता तो ये तो ना होता। ये देखो जी ट्रेड पेबल जी। हाँ जी परचेजेस डेबिट कितने से? 320। और अकाउंट कौन सा बनेगा? नाम बताओ, नाम बताओ, नाम बताओ। जी ये भाई जो आप बोल रहे हैं ना, वो गधा खोता होता है ना जंगल में, उसे आधे घंटे बाद बात समझ आती है जी, लेकिन वो चाहता है कि उसका हिस्सा भी डले, वो फिर मजबूरन एंड आखिर में बोलता है जी परचेजेस डेबिट और ट्रेड पेबल क्रेडिट जी। तारीख इधर भी परचेजेस और मालकुल मौत, परचेजेस डेबिट और वो ये कौन है जो बबल खा रहा है? बबल खाओ, पटाखे ना मारो जी। और समझ रही हो? जी सलाम अलैकुम। जी 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 हाँ जी जी हाँ हाँ जी जी ठीक है अल्लाह। नहीं नहीं हाँ सलाम अलैकुम जी। अब्बा जी बेटा। हाँ जी ये ਤੁਹਾਡਾ भी आपके भी सांस फूकते हैं ऐसे ही जी। अब्बा जी ऑलवेज अब्बा जी बेटा, आप जितने मर्जी बड़े हो जाए अब्बा जी हैं। अच्छा जी बॉट गुड्स ऑन क्रेडिट जी, बॉट गुड्स ऑन जी परचेजेस डेबिट और बच्चों ट्रेड पेबल क्रेडिट। रेफरेंस क्या आएगा? ले जी डन। ओ ठीक है ओके बच्चों जी जी बच्चों जुलाई 10 जी जुलाई 10 कहता जी सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज जी। सोल्ड गुड्स क्या है बच्चों? सेल है ना, चीजें बेचती हैं, कैश आ गया बच्चों जी। कैश क्या है? एसेट। और बच्चों सोल्ड गुड्स इनकम जी। बताएं जी
जी सेल्स और बच्चों क्या, डेबिट और जी क्रेडिट। डन जी। कैश बढ़ गया बच्चों, कितने से सर जी? और सर जी सेल्स क्या हो गई हैं? कम हो गई है यार, तो खुदा का खौफ कर ले यार। उठ जा उठ जा उठ जा। तो तुम भी तुमने नहीं, तुमने भी कहा है, तुमने भी कहा है, तुमने भी कहा है, कहा है ना, कहा है जी। जी कैश डेबिट सेल्स, तारीख बताओ। और जी कैश डेबिट और इधर जी सेल्स क्रेडिट और कैश। सर इधर आप बंदे का नाम क्यों नहीं लिखते? जरूरत नहीं है। क्यों यार? एक बंदा आया, उसने पैसे दिए, आपने चीजें दी, वो गया, आपने कहा चलो थैंक यू शुक्रिया शुक्रिया, बस चला गया, ओके। उसको भी याद क्या रखना आपने? एक बंदा बच्चों जिसने चीजें ली और जाने लगा, आपने कहा पकड़ो 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 इसको, आपने कहा पैसे, उसने कहा उई, उसने कहा सर पैसे भी देने हैं, आपने कहा तो और क्या। अच्छा तो मेरे भाई अब इस बंदे को याद रखोगे ना आप? क्यों? ये कैश सेल वालों की तरह का नहीं है, ये तो आपके ख्वाबों में भी आएगा बच्चों। हाँ जी भाई शर्मा गए हैं, ख्वाब नहीं आते। जी 14 जुलाई बताओ। रिटर्न गुड्स टू एफर्ड। एफर्ड था कौन? गलत बताएगा क्या? चीजें। शाबाश शाबाश, चिंटू तेज हो गया है जी। एफ हर्ड कौन था बच्चों? जिससे चीजें हमने उधार ली थी, ऐसी है सर? अच्छा वो सप्लायर था ना, अब उसको चीजें वापस हमने की हैं, तो हाँ हमारे लिए क्या? बच्चे कहते सर उसके लिए तो से रिटर्न है ना। बच्चों अभी अपनी काउंटिंग करो, उस बेचारे की काउंटिंग बाद में देखेंगे, अपनी आपसे हो नहीं रही जी। अपने बिजनेस की काउंटिंग करो, उसकी काउंटिंग ना करें जी। ये हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए क्या है? परचेज रिटर्न जी। तो बताएं जी, एंट्री बताएं, चीजें कम होगी बच्चों। परचेज क्रेडिट तो सार रिटर्न का लफ्ज लगा दें, और डेबिट क्या होगा? अब ना एक आम आदमी बन के सोचें, अब आपने उसको पैसे उतने नहीं देने जितने पहले देने थे, तो लायबिलिटी कम होगी बच्चों। कितने से जी? जी तो अकाउंट बच्चे परचेज रिटर्न का बनेगा, पर साल लफ्ज क्या आ जाएगा? इधर क्या आएगा? डेबिट, और इधर क्या? क्रेडिट जी। जी बच्चों ओ एफर्ड मैंने लिखा तो हुआ है इधर, इधर परचेज रिटर्न के साथ, इधर परचेज के साथ हमने एफर्ड लिखा था वो जी। अकाउंट के साथ तो नहीं लिखना ना। अच्छा जी बताएं जी। लायबिलिटी डेबिट, लायबिलिटी डेबिट ना, कितने से? और परचेज रिटर्न तारीख इधर जी। ट्रेड पेएबल डेबिट और परचेज रिटर्न जी। परचेज रिटर्न क्रेडिट और ट्रेड पेएबल। ओके बच्चों, ओके डन जी। नेक्स्ट बता दें 18th वाली जी। 18th वाली बता दें बच्चों। बच्चों ये सेम ट्रांजैक्शन है, ये सेम ट्रांजैक्शन है बच्चों जी। जी कहता जी बॉड गुड्स ऑन उधार जी। नाम चेंज है बच्चों, बॉड गुड्स का मतलब जी कितना? 440। और बच्चों 414। अच्छा जी बच्चों, और जी ट्रेड पेएबल नाम क्या है? इसका अपना अकाउंट बनेगा। इन्हें कहते हैं इंडिविजुअल अकाउंट्स। क्या कहते हैं? हर रिसीवेबल और हर पेएबल का अपना अपना अकाउंट, बाकी सबका एक एक अकाउंट बनता है। लेकिन इधर बच्चों ये इंडिविजुअल अकाउंट्स बन रहे हैं, ये जनरल अकाउंट्स हैं। इधर देखें ये जनरल है, कैश का एक अकाउंट, परचेजेस का एक, सेल का एक,
बच्चे परचेज रिटर्न का एक, कैपिटल का एक, ट्रेड पेबल का अपना अपना, हर एक का अपना अपना। जनरल अकाउंट्स कौन से हैं? सारे एक्सेप्ट ट्रेड पेबल और ट्रेड रिसीवेबल के अलावा, इनका अपना अपना बनता है, बाकी सबका एक बनेगा जनरल। ओके जी, बताएंगे ट्रेड, नाम बताओ। डेबिट, ओके जी, हाँ जी, परचेज डेबिट जी, परचेज डेबिट बच्चों कितने से सर जी? और जी ट्रेड पेबल जी, तारीख इधर बच्चों, परचेज डेबिट डी एक्सोडस, ओके। और इधर बच्चों पर, डन बच्चों, डन सर, ओके जी। नेक्स्ट क्या था? रिटर्न गुड्स टू डी एक्सोडस जी, चीजें वापस कर दी बच्चों। हाँ ये सेम, अच्छा परचेज रिटर्न और पेबल, ये वाला नहीं, ये वाला कितनी? 30 ट्रेड पेबल डेबिट। और बच्चे परचेज रिटर्न जी, तारीख जी, डेट रेफरेंस, ट्रेड पेबल डेबिट पर, ओके, परचेज रिटर्न क्रेडिट। और बच्चों इधर ट्रेड पेबल डी एक्सोडस, ओके। अब इसका मतलब है सेम जो ऊपर लिखा, डन, ओके डन। जो लेट आए हैं चाय पी के आए हैं, ठीक है, चाय पीने से फर्क पड़ता है कुछ? नहीं पड़ा फर्क? क्या हुआ? फ्रेश हो गए हैं? पहले भी उतना की दिमाग काम कर रहा है, अब भी उतना की है जी। अच्छा जी, सोल्ड गुड्स टू बी स्क्वायर ₹82 ऑन, हाँ जी। आपने एक चीज नोट की होगी, जिधर उधार में सेल करते हैं, परचेज करते हैं ना, तो पार्टी का नाम लिखा होता है, उसको देखना होता है ना, इससे इतने पैसे लेने, इतने पैसे देने हैं। कैश वाले के केस में ऐसा, आपने भाई मुझे कैश दिया, मैंने चीजें दी, ओके टाटा बाय बाय अल्लाह हाफिज। वो सब अगर तुम पैसे ना दो फिर मुझे याद रहेगा। हाँ, तो मुझे भी याद रहेगा जी। अच्छा जी, सोल्ड गुड सेल होगी बच्चों जी। और बच्चों पैसे दिए या नहीं दिए? तो ये का रेडिट वाली है या कैश वाली? या क्रेडिट ट्रांजैक्शन है बच्चों जी। क्या नाम है जी? ट्रेड रिसीवेबल बच्चों, ट्रेड रिसीवेबल जी, ट्रेड रिसीवेबल। नाम बताओ। नाम क्या है बच्चों? बी स्क्वायर। मैं BS लिख रहा हूं जी। कितना जी? 80, ओके। और सेल्स बच्चों? अच्छा जी, और सेल, और जी, और जी, और जी, सेल 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 जी, तारीख इधर क्या आएगा? सेल्स क्रेडिट और ठीक है जी। ट्रेड रिसीवेबल डेबिट और बच्चों तारीख, सॉरी मैंने लिखी नहीं, और ठीक है, ओके सर जी। चले सर, 25 जुलाई बताएं। पेड एफ हर्ड्स अकाउंट बाय कैश। कहता वो जो एफ हर्ड था, इधर देखें, एफ हर्ड था ना, लाइबिलिटी, लाइबिलिटी। रेहान ऊपर देखो, इधर देखो, नीचे क्या है जी, इधर देखें। इसको पैसे देने थे, दे दिए पैसे, लाइबिलिटी क्या होगी? और लक्ष्मी क्या होगी? चलेगी, कम होगी ना जी। लाइबिलिटी का कम होना डेबिट, और लक्ष्मी का कम होना। मैंने कहा था अपना जरा 2 दिन 2 छुट्टियां आपको थी, तो मैंने कहा था इसको जरा याद करके आना, अब सहारा ना लेना पड़े। असल में कैश एसेट है, नेचर डेबिट है, बढ़ना डेबिट, कम होना क्रेडिट। नहीं, डायरेक्ट बढ़ना डेबिट, कम होना जी। लायबिलिटी
की नेचर क्रेडिट, बढ़ना क्रेडिट, कम होना जी। बताएं जी, बताएं बताएं बताएं। एफ हर्ड ये रहा कितना 274 जी। ट्रेड पेएबल डेबिट। और बच्चों लक्ष्मी जी, एक चीज डेबिट तो दूसरी जी जी। कैश, अच्छा रेफरेंस का बड़ा फायदा होता है जी। कैश कम हो गया, आगे रीजन क्या है बच्चों? ट्रेड पेएबल, आपने पैसे दे दिए ना जिसके देने थे। इधर भी कैश कम हुआ, लेकिन 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 आपने चीजें परचेज की थी जो बेचने वाली हैं। डन है भाई? अच्छा और जी, और जी, और जी। ट्रेड पेएबल डेबिट तारीख जी, ट्रेड पेएबल डेबिट। और इधर क्या आएगा बच्चों? ओके। लायबिलिटी क्यों कम हुई बच्चों? इधर देखो, इधर ऊपर ऊपर। लायबिलिटी कम हुई रिटर्न की वजह से, चीजें वापस कर दी। लायबिलिटी फिर दोबारा कम हुई, क्यों? कैश पे कर दिया। सही है? इसे कहते हैं लायबिलिटी का सेटल होना। क्या होना? सेटलमेंट होगी ना। अब जो पैसे देने थे दे दिए आपने 274, सेटलमेंट हो गई है। क्या हो गई है बच्चों? ओके ओके। ये एंड पे बैठे हैं भाई जुगनू और हेलो और गुड्डू। इधर देखो, ऊपर देखो, ऊपर ऊपर। एक्टिव एक्टिव होके बैठो जी। बी स्क्वायर ने हमें पैसे दिए यार, क्यों? शक्ल हमने अजीब सी बनाई, उसने कहा यार इनको पैसे दे दो जी। जी, बी स्क्वायर पेड अस हिज अकाउंट। कहता बी स्क्वायर ने हमें क्या कर दिए बच्चों? हु इज बी स्क्वायर? सेल की थी, पूरी बात नहीं बता रहे। ये फंस गया बेचारा, यही काबू आ रहा है जी। हैं हाँ, चीजें उधार पे दी थी। ये नहीं कि सेल की थी भाई, सेल की उसने पैसे दे दिए, अब क्यों पैसे दे रहा है भाई? उधार पे सेल थी, उस टाइम उसने हमें पैसे नहीं दिए। डन 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 बच्चों। अच्छा जी, ठीक है, जो भाई छुट्टियों पे थे, ठीक है। अच्छा जी, ले सर जी, बी स्क्वायर पेड अस। बताएं जी, जब उसने हमें पैसे दिए कैश में दिए ना, तो हमारी लक्ष्मी क्या होगी? कैश एसेट है, नेट डेबिट है, अमाउंट ओके। और बताएं बच्चों? ट्रेड पेएबल, वेल डन। रसीवेबल 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 जी। ट्रेड रिसीवेबल, पैसे दे दिए जी। एसेट बढ़ा, पैसे दे दिए, एसेट बढ़ गया, कैश बढ़ गया। लेकिन बच्चों जिससे रिसीव करने थे उससे रिसीव कर लिए, ये क्या हो गया जी? कितना तारीख? जुलाई जी। कैश डेबिट और बच्चों ट्रेड जी। इधर बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, क्रेडिट और कैश। ओके ओके डन बच्चों, डन है। आगे क्या करना है बच्चों? नहीं, ट्रायल बैलेंस नई चीज बता दो सही। पहले से क्लोज तो कर लो, ट्रायल बैलेंस हमें मान जाएगा। ट्रायल बैलेंस जी, बताओ बच्चों कितने? ये साइड ज्यादा है ना, कितना है? इधर जी 8 जी। 31 कितना? 512। चले साथ ही मुझे बताएं डेबिट बैलेंस है क्रेडिट? डेबिट बैलेंस किस साइड पे रहा? आना तो जारी सी बात है, इधर ही है जी। कैपिटल बच्चों ये जरा आपको पता है, मैं मुश्किल काम खुद कर लेता होता हूं जी। जी बताएं जी। जी क्या हो गया बच्चे? हाँ जी, यही होना था बच्चों, और क्या होना था जी? बताएं बताएं जी। ये वजन आ रहा डेबिट साइड पे है क्या? साइड जीती कौन सी जी? वैसे भी नेचर इसकी क्रेडिट ही है बच्चों, जो साइड जीती उसका बैलेंस याद रखना जी। इधर बच्चों 840 जी। इधर तो कुछ भी नहीं है बच्चों, आंडा कितना जी?
ओके डन। इधर भी बच्चों दोनों पहले ही क्या हैं, तो कुछ करने की जरूरत हाँ। अगर वैसे नॉर्मली ये बैलेंस कौन सा होता है ट्रेड पेएबल? क्रेडिट। तो वजन किस साइड पे आता? डेबिट। डेबिट जी। आंडा, ठीक है आंडा। ओके ओके जी। सेल्स बताएं बच्चों। इधर भी जी, तो वजन किधर आएगा? डेबिट साइड पे बेटा, डेबिट साइड पे जी। लेकिन ये बैलेंस है कौन सा? वो ठीक है जी मोहतरम। परचेज रिटर्न जी। हाँ जी जी बच्चों। ओ यार तुम क्या नुसरत फैला रहे हो क्लास में? हर 2 मिनट क्या जंगल में बैठा है, बंदर है? हर 2 मिनट बाद तीसरी दफा मैंने नोट किया है ये। कंट्रोल करो, क्लास है जी। हाँ जी जी बच्चों जी बताइए बैलेंस कौन सा है? आ किस साइड पे रहा? ओके ओके जी। इधर जी, इधर बच्चों 414 जी मोहतरम जी। 31 जुलाई सर जी। ओए ओके है ओके। कितना? 38 लेंस है जी। बताइए बैलेंस कौन सा? जो साइड जीती वही वाला ना, लेकिन आएगा आएगा आएगा। लेंगे ट्रेड रिसीवेबल बच्चों पहली बराबर है। पहली क्या है बच्चों? भाई कह रहे ड्रा हो गया, ड्रा जी। ड्रॉ हो गया बच्चों कह रहे हैं जी। बताएं। अच्छा ये ऑलरेडी बराबर है। अगर 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 बच्चों ये बैलेंस नॉर्मली होता तो कौन सा होता? डेबिट बैलेंस होता ना। आता किस साइड पर? वजन के साइड पे आता। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए कह रहा हूं, इधर आएगा आंडा। सर लिखना जरूरी है? हाँ ठीक है लिख दो, बेहतर है जी। आंडा ओके ओके। इधर तक सबका सही हो गया था? आप क्या करें? अकाउंट्स गिन लो ना, 1 2। अच्छा इस तरह फायदा क्या होता है बच्चों? बच्चों को ना फिर असल में गलती होने के चांसेस कम हो जाते हैं। 5 और ठीक है चन्न जी। 8 हैं। कितने हैं? ओके चलें। अब हम क्या करें? लिस्ट ऑफ क्लोजिंग बैलेंस बनाएं, जिसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। इसके अब मेरी बात सुनना, इसमें सीरियल नंबर आता है बच्चों, और क्या आता है? अकाउंट टाइटल आता है, अकाउंट्स का नाम आता है बच्चों। उसके बाद सारे अकाउंट्स के बैलेंस, चाहे किसी का आंडा भी है वो भी आएगा। 2 होते हैं बच्चों इसके। कितने? कौन कौन से जी? सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का बनाने क्या लगे हैं बच्चों आप? चले मुझे, अब मैं नाम लिख रहा हूं इसका, ट्रायल बैलेंस। मुझे एक बात बताइए, ये ट्रायल बैलेंस कब बनेगा? काउंटिंग पीरियड के एंड पे या पहले बन जाएगा? तो एंड क्या तारीख क्या है? इसे कहते हैं एज ऑन। एज ऑन का मतलब इस दिन, एज ऑन इस दिन, इस तारीख की बात हो रही है, एज ऑन। सही है 31 जी। नाम है इस कंपनी का कोई? नो सर। नो सर लिख दूं ऊपर? अच्छा जी नाम नहीं है ना। चलो इधर क्या जी? सीरियल नंबर। आगे इसे अकाउंट टाइटल भी कहते हैं कुछ लोग, और डेबिट। और बच्चों ये डेबिट क्रेडिट ट्रांजैक्शंस हैं या बैलेंसेस हैं?
हाँ जी सर, वो जनरल एंट्री हमने की, उसमें भी यही हमने लिखा था बच्चों, उधर डेबिट क्रेडिट हर ट्रांजैक्शन का अपना अपना डेबिट, ये जितने टोटल हो गए एंड पे आके एक अकाउंट का एक बैलेंस आएगा। डन है जी। सबसे पहले बच्चों मैं तो इस तरह निशानी से लगा लेता हूँ जी। सबसे पहले बच्चों, सबसे पहले जी, सबसे पहले जी जी कैश कितना है जी 512। कैश की नेचर क्या है? डेबिट है, डेबिट बैलेंस ही होगा बच्चों जी। नेक्स्ट कैपिटल 750, ये कौन सा बैलेंस है? आ किस साइड पे रहा? कैपिटल कितना? ओके ठीक है। पर कौन सा बैलेंस? आ किस साइड पे रहा? ओ ठीक है। घर वालों ने कहा नहीं बेटा चले जाओ, जाओ पढ़ो जाके, क्या छुट्टियां इतनी, वो कहते नहीं 2 छुट्टियां क्यों हैं, कहते हैं नहीं जी, बताते नहीं उनको जी। बताएं जी परचेजेस कितने? आप तो ये कहते होगे संडे वाले दिन भी अम्मा जी अब्बा जी पढ़ रहे हैं, पापा पढ़ रहे हैं, हम बहुत ज्यादा मैसेजेस जी, मैसेजेस ही पढ़ रहे हो, और क्या पढ़ना तुमने जी। ट्रेड पेएबल जी बताएं। आंडा कोई बैलेंस नहीं है, तो घर वाले कहते होंगे बेटा पता नहीं कितना पढ़ रहा है, बेटा अपनी डाइट का भी ख्याल करना बेटा, मैं नहीं पता बेटा जी। ट्रेड पेएबल कितना? नाम क्या, नाम क्या है जी? ओ ठीक है। अब्बा जी बादाम लेके बेचते हैं, अम्मा जी बादाम लेके बेचती हैं, पता नहीं और क्या क्या चीजें वो पता नहीं कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं जी। सेल्स जी, नेचर क्या है जी? और बच्चों लेकिन वजन किधर आएगा? बादामों का गलत जी। कितना जी? कितना जी? जी रेहान शर्मा रहा है, क्या हुआ? कुछ तो हुआ है, कुछ तो हुआ है, जो शर्मा रहा है ना, शम्मू आती हाँ, क्या वो हमें भी बताना है। साबिर बोला है, बता ना, क्या अकेले नहीं बताना है? अच्छा जी। परचेज रिटर्न बच्चों इसकी नेचर क्या है? परचेज से उल्टा ना, परचेज की डेबिट है, परचेज रिटर्न की क्रेडिट। आ किस साइड पे रही? डेबिट। फाइनल ठीक है। फिर तूने एक सवाल पूछना है यकदम, और यकदम हो जाना है जी, हैरानो परेशान हो जाना सबने कसम से, इसलिए अभी गौर से देख ले। या अल्लाह खैर, क्या सवाल है आपका? जी है हाँ बताओ। अल्लाह की कसम से मैं दूसरी पढ़ रहा हूँ। हाँ बोलो। ये ट्रेड रिसीवेबल है, हाँ ये अल्लाह है। ये टोटल में किधर? इधर ये इसमें डेट वगैरह है तो सही, वगैरह क्या साइड पे सर कुछ भी नहीं है, मैं ये कह रहा हूं ये सिर्फ वैल्यू है, ठीक है? क्रेडिट साइड पे लिखे, डेबिट साइड पे लिखना बस, ये कह जब बैलेंस हो जाता है तब की साइड तो। मेरे प्यारे दोस्त ये इधर देखो ना, ये दोनों साइड इक्वल हैं, क्या है? अच्छा अब तो बैलेंस जीरो होगा, ये तो हर किसी को पता है। अब आप अकाउंटिंग वाले स्टूडेंट हो, अब आपको एक चीज मजीद पता होनी चाहिए, जैसे बाकी बातें आपको ज्यादा पता है ना दूसरों से, ये हो रहा है फलां चीज हो रही है आजकल जी। इधर देखो ट्रेड रिसीवेबल की नेचर क्या है? डेबिट है बेटा, डेबिट क्रेडिट सीधा कर ले, डेबिट है जी। ट्रेड रिसीवेबल की नेचर क्या है? डेबिट। अब बच्चों अकाउंटिंग पीरियड के एंड पे नॉर्मली बैलेंस कौन सा होना था? डेबिट होना था ना, लेकिन आना किस साइड पे था? इसलिए हमने लिखा जीरो ही है, लेकिन लिख दिया फिर भी, ताकि ना ट्रायल में आप भूल ना जाए लिखना जी। हाँ जी बताओ बच्चों। ट्रेड वैसे भी ट्रेड रिसीवेबल वाला क्वेश्चन तुम्हारा 8वें नंबर पे होना चाहिए था, अभी तो मैं 6ठे पे हूं बेटा जी।
परचेज, अच्छा समझ रहे हैं बात, कहता हाँ पहले पूछ लिया जी। परचेज रिटर्न, साथ ऐसे से भी करो ना, पहले क्यों पूछा जी। बताएं जी, परचेजेस डेबिट होती हैं और परचेज रिटर्न क्रेडिट जी। लेकिन आ किस साइड पे रही, वो तो डेबिट पे आनी ना, जो साइड जीती है वजन उसके ऑपोजिट साइड पे आएगा जी। हाँ जी बच्चों, इधर ट्रेड पेएबल बच्चों बताओ, ऑलरेडी बैलेंस है ना सारा कुछ, क्या ख्याल है? नहीं बैलेंस नहीं, हाँ सॉरी जी 383 आ रहा है जी। ये नेचर क्या है इसकी बच्चों? क्रेडिट नेचर है, तो साइड कौन सी जीती? क्रेडिट साइड जीत गई। कौन सी साइड? वजन किधर आएगा? डेबिट साइड पर जी। ट्रेड जी, बताएं जी। ओके ठीक है। आखिरी बच्चों ट्रेड रिसीवेबल, उसका आपने खुद ही देख लिया जी, बैलेंस है ही कोई नहीं, लेकिन लिखना फिर भी है। क्यों लिखना है अभी मैं आपको बताता हूं। ट्रेड जी, भाई ने कहा सर ट्रांजैक्शन तो हुई है ना, हाँ गुड शाबाश। कितना? 20 स्क्वायर जी, कितना आंडा। चले मुझे बैलेंस टोटल कर दें जी। 13 ओके ओके बच्चों, ये किस किस का सही था? अच्छा अब आप इधर आए, जरा ट्रायल पे आए जी। अब आप इधर आए बच्चों, किसी ने पिक लेनी हो तो ऑनलाइन वालों वो इधर कर लेना ना, ये आपने घर में किया ही होगा, सोल्यूशन भी मौजूद है इसका, ठीक है ना। अच्छा जी इधर आइएगा जरा 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 जी। जी बच्चों पेज नंबर कितना है? ट्रायल बैलेंस कहता इट इज द मेमोरेंडम लिस्टिंग, क्या बच्चों? ऑफ कहता ऑल अकाउंट बैलेंस। ऑल का मतलब क्या? चाहे किसी का बैलेंस आए ना आए, बट ठीक है बना तो आपने लिखना ही लिखना है। अब समझ आई ऑल क्यों लिखते हैं हम जी? जिसका जीरो बैलेंस है उसको भी लिखते हैं। सारे मेमोरेंडम लिस्टिंग का मतलब है सारे अकाउंट्स को लिस्ट करना एज एन इंटरनल चेक। क्या ये ना मैनेजमेंट अपने लिए करती है, इंटरनल और एक्सटर्नल दो चीजें हैं। अभी इंशाल्लाह मजीद आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 3 में। कुछ चीजें एक्सटर्नल होती हैं बाहर वाले लोगों के लिए, कुछ इंटरनल होती हैं अंदर वाले लोगों के लिए। बात समझे हैं? इसको मजीद एक्सप्लेन करेंगे, फिलहाल याद रख लें। ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ट्रायल बैलेंस से बच्चों हमें ना मैथमेटिकल एक्यूरेसी पता चलती है, यानी कि डेबिट किसके इक्वल है बच्चों? अगर डेबिट इक्वल ना हो क्रेडिट, किसका मतलब है जी? क्या है? गलती है। क्या है बच्चों? जी। ये हमें मैथमेटिकल एक्यूरेसी के बारे में बताता है। यार रूटीन सही कर लो भाई, अपनी रूटीन सही है। बचत होगी बचत। अच्छा जी, अल्लाह ताला हिफाजत फरमाए भाई। इसको क्या हो गया? अच्छा बच्चों, इट इज द मेमोरेंडम लिस्टिंग ऑफ ऑल अकाउंट्स। आगे बच्चों, आगे जल्दी। एज एन इंटरनल चेक। आगे ऑन मैथमेटिकल एक्यूरेसी। याद रखना बच्चों, एक होती है अकाउंटिंग एक्यूरेसी, एक क्या होती है बच्चों? एक होती है मैथमेटिकल एक्यूरेसी और दूसरा होता है अकाउंटिंग एक्यूरेसी। याद रखना, ट्रायल बैलेंस हमें ना मैथमेटिकल एक्यूरेसी तो बताता है, अकाउंटिंग एक्यूरेसी नहीं बताता। अकाउंटिंग एक्यूरेसी क्या होती है? अगर ट्रायल का बराबर आ जाए डेबिट क्रेडिट के, इसका हरगिज मतलब ये नहीं होता कि जी 100% जो बुक 100% जो है वो काउंटिंग ठीक हुई है। क्यों? कोई बता सकता है रीजन? अगर सोच के आना, घर से काम दे रहा हूं आपको, सोच के आना। मैं कह रहा हूं अगर ट्रायल का बैलेंस डेबिट बैलेंस इक्वल आ जाए किसके बच्चों? क्रेडिट बैलेंस के, तो मैं कहता हूं इट्स नॉट अ 100% अश्योरेंस या गारंटी कि ट्रायल ठीक बने। सोच के आना इस बात को, क्यों नहीं है? जरा सोच के आना इस बात को, ठीक है जी। थोड़ा सोच के आना, कल इधर से इंशाल्लाह बात आगे शुरू करेंगे, ठीक है बच्चों। लेक्चर इधर खत्म करते हैं बच्चों, कल थोड़ी सी बातें हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और बाकी ट्रायल के ऊपर, ठीक है जी। जी इनका सवाल ले लो यार। शॉर्ट फॉर्म है भाई उसकी, DR नाम है ना उसका, डेबिट का DR शॉर्ट फॉर्म है बस जी। क्या
शॉर्ट फॉर्म है ना भाई, शॉर्ट फॉर्म है ना, सलमान को सल्लू कहते हैं, बस शॉर्ट फॉर्म। जी भाई अब चुप करेंगे, उसका सवाल ले लूं मैं? जी 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 सेम जी। जी बच्चों, हाथ हटाओगे तो मुझे समझ आएगी। बच्चों इधर देखें जी, इनका क्वेश्चन है, जब क्वेश्चन पूछते हैं ना तो हाथ नीचे रख के पूछते हैं ताकि अगले को समझ आए। बच्चों चुप हो जाओ, खामोश। भाई इसको चुप करो। इनका क्वेश्चन है सर अगर ड्राइंग्स आ गई तो ड्राइंग की नेचर क्या है? डेबिट है। ड्राइंग डेबिट, ऑनर घर पैसे ले गया कैश क्रेडिट, तो ड्राइंग का भी टी अकाउंट बनेगा ना, जिस तरह आप बाथरूम का बना रहे हैं, तो ड्राइंग का भी क्लोजिंग बैलेंस होगा, डेबिट साइड पे आएगा ट्रायल में। ठीक है जी, ट्रायल में डेबिट साइड पे आएगा, लेकिन बैलेंस होगा डेबिट। सही है मेरे भाई? आएगा वजन डालने के लिए क्रेडिट साइड पे, और ठीक है। फिर जो बैलेंस होगा, जो उसकी नेचर है बच्चों, ट्रायल के अंदर नेचर के हिसाब से बैलेंस इसको लिखना, या जिस साइड पे आ रहा हुआ, मिसाल के तौर पे ये कैपिटल है, इसकी नेचर क्या है? तो ट्रायल के अंदर हमने डेबिट साइड पे लिखा होगा या क्रेडिट पे? जो उसकी नेचर है, नेचर के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखते हैं। ठीक है, कल इस पे मजीद बात करेंगे। अल्लाह हाफिज।